Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Hanuman Singh Chauhan, Associate Professor in Chemistry, SMCC Government College Abu Road. स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। आप स्क्रीन पर देखेंगे चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा क्या है। इस आज अपन इस टॉपिक समझेंगे। संक्रमण धातुओं के संकुलों के स्पेक्ट्रा में अधिकांश तीव्र बैंड इलेक्ट्रॉनों के लिगैंड कक्षक से धातु कक्षक अथवा इसके विपरीत स्थान से प्राप्त होते हैं। कई बार ये जो है सिलेक्शन रूल्स के को भी फॉलो नहीं करते हैं। ये जो बैंड है इनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा 500 से 2000 की रेंज का होता है। अब इसमें क्या होता है कि कई बार हमको देखने को मिलता है कि जैसे D0, D5, D10 या जो आयंस हैं जिनको हम जनरली कहते हैं कि इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसलिए ये जो है वो कलरलेस होते हैं ये आयंस, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और पेयर्ड जो है वो कलरलेस होता है, ऐसा अपन मानते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो उनमें D0, D5 या D10 का कन्फिग्रेशन तो है लेकिन उसके बावजूद भी वो कलरफुल दिखाई दे रहे हैं और बहुत डार्क कलर है। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि उनका चार्ज बहुत ज़्यादा है। जैसे किसी का कोई मेटल है उसका M+5 चार्ज है, किसी का M+7 चार्ज है, किसी का M+5 या M+4 चार्ज है। तो इतना ज़्यादा चार्ज होने के कारण वो इतने ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं कि वो लिगैंड के अंदर से जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। इनके बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने के कारण वो लिगैंड से अपने इलेक्ट्रॉन्स खींच लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब लिगैंड का ट्रांजिशन होता है लिगैंड से मेटल आयन की तरफ, तो इससे फिर एक इस पर विजिबल स्पेक्ट्रम बनता है। उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में होता है, तो वो अपन को विजिबल दिखाई देता है। इसलिए वो हमको उस जो आयन है वो कलरफुल दिखाई देते हैं। हालांकि उसमें D0, D5, D10 का कन्फिग्रेशन होता है लेकिन मेटल आयन ऊपर चार्ज ज़्यादा होने के कारण इस तरह का वो स्पेक्ट्रा शो करते हैं। इसे हम कहते हैं चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। अब इसके बाद हम स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवस्थाएं। ये आप देखेंगे इसमें ये वाला हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवस्थाएं, एनर्जी लेवल्स इन एटम्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स। अब इसमें हम देखेंगे और इसको स्टडी करने से पहले हम जो है क्वांटम नंबर को स्टडी कर लेते हैं। क्वांटम संख्याएं, जैसा कि आप लोगों को पता है परमाणु में जो एनर्जी लेवल है उनको अपन ने 4 क्वांटम संख्याओं में डिवाइड किया है। 4 क्वांटम नंबर हैं। नंबर 1 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल एन से शो करते हैं, जो होते हैं 1, 2, 3, 4 तक 4 और इस तरह से उनके नंबरिंग होती है। उसके बाद होते हैं दिगंशीय क्वांटम संख्या, एजीमुथल जिसे हम क्वांटम नंबर कहते हैं, इसको स्मॉल एल से शो करते हैं। इसको निकालने का फार्मूला है n-1। n की जो वैल्यू होगी उसमें से एक अंक अपन को कम करना है। जैसे n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 1 है, जैसे हमने यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा है, स्क्रीन पर देखेंगे आप, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n=1 है तो l कितना हो जाएगा, n-1=0। अब और l बराबर 1=0 होगा तो वो s ऑर्बिटल होगा। इसी प्रकार n बराबर अगर 2 है तो l की कौन कौन सी वैल्यू प्राप्त होगी, स्मॉल l की दिगंश क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या क्या क्या होगी, n-1। तो एक तो l बराबर 1 होगी और l बराबर 0 होगी। तो l बराबर 0 होगी तो वही s ऑर्बिटल और l बराबर 1 होगी तो वो p ऑर्बिटल। इसी प्रकार n बराबर 3 हम लें तो क्या क्या होगा, n-1 करें तो 3 - 1 बराबर 2, 2 - 1 बराबर 1, 1 - 1 बराबर 0। तो l की वैल्यू 0, 1, 2 हो जाएगी। l बराबर 0 होगा तो s, l बराबर 1 होगा तो p और l बराबर 2 होगा तो d ऑर्बिटल होगा। इसी प्रकार n बराबर अगर हम 4 रखें तो l की वैल्यू हो जाएगी l बराबर 3, 2, 1, 0 हो जाएगी। तो l बराबर जो 3 वैल्यू होगी वो होगा f ऑर्बिटल, बाकी उसी क्रम के अंदर ये ऑर्बिटल होंगे। इसके बाद है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इसको हम स्मॉल m से शो करते हैं। इसको निकालने का फार्मूला है 2l+1। 2l+1, l जहाँ l बराबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब आप देखेंगे अगर l बराबर 0 है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 0 + 1 = 1। m की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये m कौन सा वाला लेंगे हम, +l से 0 होते हुए -l। हम जो m की वैल्यू लेंगे वो +l से 0 होते हुए -l, मतलब इसमें हमको बीच वाला जो 0 है उसको तो लेना ही लेना है। अब चूंकि l बराबर
हमने 0 लिया है तो m की वैल्यू हो रही है 2 इंटू 0 प्लस 1, एक ही हो रही है m की वैल्यू, तो वो एक वैल्यू होगी 0 m के लिए। अब हम l बराबर अगर 1 रखते हैं तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, m की वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगी 3। तो ये हो जाएगी, एक प्लस एल से लेंगे, एक जीरो और एक माइनस एल से, तो +1 0 और -1। इसी प्रकार एल बराबर अगर हम 2 रखें तो 2 इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगी 5। 5 में कौन कौन सी वैल्यू होगी, +2 +1 0 -1 -2, इस तरह से इनकी वैल्यू m की वैल्यू होंगी। इसके बाद लास्ट आती है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम s से शो करते हैं। तो इसमें दो वैल्यू हैं, +12 और -12, क्योंकि एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज, जो क्लॉकवाइज घूमेगा उसका +12 और जो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा उसका -12। क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा रह ही नहीं सकते, 2 से ज़्यादा रहेंगे तो उसका या तो +12 होगा या -12 होगा। +12 होगा तो चारों क्वांटम संख्या बराबर होगी, -12 होगा तो भी चारों क्वांटम संख्या बराबर हो जाएगी। और किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं हो सकती। इसके बाद हम स्टडी करें स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स। अब इसमें आप देखेंगे हम जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं उसका क्रम हम कहाँ से लेते हैं, हुंड के नियम से, पाउली के नियम से, अफबो के नियम के द्वारा अपन इसको भरते हैं। किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो हुंड के नियम अनुसार, पाउली के नियम के अनुसार, अफबो के नियम के अनुसार भरते हैं। तो इसी क्रम में हमारे पास p ऑर्बिटल है, जैसे कार्बन है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जिसमें 1s2 2s2 2p2 है। 1s के अंदर एक ऑर्बिटल है, 2s में एक ऑर्बिटल है, 2p में 3 है। अब इसमें देखो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 6, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s में 2, 2p में मैक्सिमम आ सकते हैं 6, लेकिन अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, हमने 2 ही भरे। अब इसमें हमको p के अंदर देखना है। p के अंदर स्थिति यह है कि p के अंदर टोटल ऑर्बिटल तो हैं 3, px py v pz, लेकिन अपने पास इलेक्ट्रॉन है 2। तो हम ये पता करना चाह रहे हैं कि जब ऑर्बिटल 3 है और उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन अपने पास इलेक्ट्रॉन 2 ही, तो उनको भरने के कितने तरीके हो सकते हैं। 3 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन को भरने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो इसमें ये बताए हैं कि टोटल इसमें 15 व्यवस्थाएं हो सकती है, 15 स्टेट्स हो सकती हैं। इन स्टेट्स को अपन कहते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स। अब ये जो माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स हैं इसमें देखो, आप देखेंगे तो px py pz है। इसमें पहली जो 3 है उसमें इलेक्ट्रॉन के जो एरो हैं वो ऊपर की तरफ है, उसमें से एक ऑर्बिटल खाली छोड़ दिया, दूसरे वाले में फिर दूसरा ऑर्बिटल खाली छोड़ा, तीसरे वाले में तीसरा ऑर्बिटल खाली छोड़ दिया, एक एक क्रमागत रूप से छोड़ा है। फिर नीचे वाले जो 3 ऑर्बिटल बना रखे हैं उसमें भी उसी तरीके से कर रखा है, लेकिन उनके एरो के जो है वो नीचे की तरफ कर रखे हैं अपन। इस तरह से हो गया। अब इस तरह से 3 और 3 6 ऑर्बिट व्यवस्थाएं हो गई। अब बाकी जो 6 हैं उसमें हम क्या करते हैं, जो ऑर्बिटल अपन ने खाली किया था वो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का जो है वो डायरेक्शन चेंज कर देते हैं हम। पहले 3 में एक का डायरेक्शन चेंज किया, फिर लास्ट वाले 3 में फिर एक का डायरेक्शन चेंज किया, तो ये भी 6 और 6 12 हो गए। अब बाकी जो 3 है इसमें हमने पेयरिंग कर दी, px में पेयरिंग की, दूसरे वाले में py में पेयरिंग की, तीसरे वाले में pz में पेयरिंग की। तो इस तरह से ये 15 स्टेट बन गई, 15 माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स बनी हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का जो कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम, वो कितना होगा। तो इसके लिए अपन स्टडी करते हैं। हमको ऐसा पता है कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो nh/2π की रेंज का होता है, nh/2π, जिसमें n की वैल्यू जो है डिफरेंट हो सकती है, उसी के क्रम में उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा। अब इसमें अपन देखें चेंज हो जाएगा। तो अब हम देखें कि एक हमने ये टेबल बना रखी है, जो स्मॉल एल है वो एक इलेक्ट्रॉन की जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर को शो कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का। लेकिन अगर एक एटम के अंदर माना 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्मॉल एल,
दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी स्मॉल एल, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी स्मॉल एल। लेकिन जब पूरा एटम की हम बात करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 स्मॉल एल, एल इज इक्वल टू 1+1+1 या एल इज इक्वल टू 0+0+0, यूँ करके जो टोटल एल आएगा उस एटम का उसे हम कैपिटल एल से शो करेंगे। तो उसी प्रकार इसको कैपिटल एल से शो करके जो एक सीरीज बनाई है वो ये है। अगर कैपिटल एल की वैल्यू 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 है तो एस, 1 है तो पी, 2 है तो डी, 3 है तो एफ, 4 है तो जी, 5 है तो एच, 6 है तो आई, 7 है तो के, 8 है तो एल। इसमें जे को हमने यूज़ नहीं किया है क्योंकि जे जो है इसको हमने दूसरी क्वांटम संख्या में इसको हम डिनोट करेंगे। अब देखिए आप, एल जो है वो कैपिटल एल है, वो जो स्मॉल एल है उनका एड है, उन छोटे छोटे एल है उनका जोड़ है। इसी प्रकार जो कैपिटल एस आएगा वो भी स्पिन क्वांटम नंबर का जोड़ आएगा। अब इसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं, हम P2 के लिए कर रहे हैं, वही कार्बन के लिए। कार्बन का जो P ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम उसी का स्टडी कर रहे हैं। P जो ऑर्बिटल है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन है तो L की वैल्यू 1 होती है, हमको पता ही है। L बराबर 0 होगा तो S ऑर्बिटल, L बराबर अगर 1 है तो P ऑर्बिटल। क्योंकि P के अंदर इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब L बराबर 1, और P के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन का स्मॉल एल बराबर 1, दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए भी स्मॉल एल बराबर 1, ये वैल्यू आ गई है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले का स्मॉल एल बराबर 1, दूसरे का भी स्मॉल एल बराबर 1, इनकी आपस में जो ऐड होने की जो स्थितियां हैं वो कई हो सकती हैं। जिसमें पहली स्थिति देखो, दोनों के डायरेक्शन सेम हो सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में। एक ही डायरेक्शन में अगर जो होगा तो रिजल्टेंट एल क्या हो जाएगा, एल इजगल टू 2 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब जो हमारी टेबल है उसमें हम देखें कैपिटल एल बराबर 2 होता है तो कौन सी स्टेट आती है, डी, कैपिटल डी अवस्था, तो ये कैपिटल डी अवस्था आ गई। उसमें हमने अब दूसरी अवस्था में हमने देखा कि एक जो एल है इलेक्ट्रॉन, उसका डायरेक्शन तो स्ट्रेट है और दूसरे का डायरेक्शन जो है वो 60 डिग्री के एंगल पर है। अगर ये स्थिति आ जाए तो रिजल्टेंट जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एल बराबर हो जाएगा 1। अगर कैपिटल एल बराबर 1 होगा तो टेबल में हम देखें तो क्या होती है वो वैल्यू पी, तो ये पी स्टेट आ गई। अब थर्ड स्टेट में है कि कैपिटल जो स्मॉल एल है उसकी वैल्यू तो 1 है और उसका डायरेक्शन सामने है स्टेट, और जो दूसरा एल है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसी स्थिति में कैपिटल एल बराबर क्या हो जाएगा, 0, अपोजिट डायरेक्शन में। तो कैपिटल एल बराबर 0 हो जाएगा तो स्टेट कौन सी हो जाएगी, कैपिटल एस, तो ये एस अवस्था आ गई। चलो तो आज के अपने इस टॉपिक में बस इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।